दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 में संचालित प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका 2023-24 में सत्र में संचालित के कार्यपत्रक संख्या 61 से लेकर और 65 तक कार्यपत्रकों का हम विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको जो वीडियो है उसमें जो समाहित सामग्री है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलो, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अनुच्छेद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास और आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा और अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये ही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब देखिए, पहला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे, तो इसमें उत्तर है महात्मा गांधी जी के। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने, तो इसमें उत्तर है भूकंप पीड़ितों की सेवा और अत्यंत परिश्रम करने के कारण। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी, तो उत्तर है गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन हेतु वकालत छोड़ी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खालिस्तान भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार अगला है, परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत है, तो इसमें खालिस्तान में मेहनत। अगला दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब उसका विपरीत, बिल्कुल उल्टा। प्रभावित है तो अप्रभावित, लोकप्रिय है तो अलोकप्रिय, सहयोग है तो असहयोग, सफल है तो असफल। तीसरा प्रश्न है, वाक्य को पूरा कीजिए। की, के, को और की, ये जो ब्रैकेट में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस ब्रैकेट में ये जो मैंने मार्क कर रखा हूँ, इसमें जो 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों को अपने रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भरना है। तो देखते हैं, पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया, तो बड़ा की इसमें आ जाएगा। दूसरा है, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। तीसरा है, उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की, आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। चौथा प्रश्न है, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे, कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। अब इसमें 2 कार्य संक्षिप्त में लिखे हैं हमने। हम देश के राष्ट्रपति बनने पर गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि मिटाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 61 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 62। कार्यपत्रक संख्या 62 में हम देखते हैं, एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। तो है, एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते थे। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा, मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए, और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूं? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। पहला प्रश्न है, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें पहला है, गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया, तो इसमें आप लिख दीजिए, उत्तर है लोमड़ी ने। दूसरा है, जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसमें लिखेंगे वन। तीसरा है, छांव का दूसरा अर्थ क्या होता है, तो इसमें हम लिखेंगे छाया। दूसरा प्रश्न है,
कौन कौन से पशु घास खाते हैं? अब इसमें आप जैसा कि आप जानते हैं घास खाने वाले जो पशु हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है आदि। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लोमड़ी, अब ये एक जंगली जानवर है। गधा, ये एक पालतू जानवर है। चीता, ये एक जंगली जानवर है। कुत्ता, ये एक पालतू जानवर है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की छाया में आराम करने लगी। दूसरा है, लोमड़ी चालाक जानवर लेकिन गधा मूर्ख जानवर है। इसी प्रकार ग है, मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को शहर अच्छा लगता है। अगला है, आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 62 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 63। कार्यपत्रक संख्या 63 में हम देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है, धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है, इससे मीना और सीमा तंग आ गई है, पर क्या करे, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती है। रात में अगर तेज हवा चली तो दोनों ओर भी खुश नज़र आती हैं। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत ही पसंद है। अब पहला प्रश्न है, साल में 4 तरह के मौसम आते हैं, यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है, शेष 3 मौसम के नाम लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे वर्षा, सर्दी और बसंत। दूसरा प्रश्न है, रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती है, लिखिए। तो इसमें उत्तर है, रात में तेज हवा चलने से आम झड़ जाते हैं जिसके कारण मीना और सीमा खुश होती है। तीसरा प्रश्न है, इस समय कौन सा मौसम है? तो देखिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, इस समय कौन सा मौसम है, इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? तो उत्तर है, यह समय सर्दी का है, इस मौसम में सेब, अनार, संतरे, अमरूद, सीताफल आदि फल आ रहे हैं। चौथा प्रश्न है, आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं, उनके नाम लिखिए, साथ ही अपने पसंदीदा फल का भी नाम लिखिए। आम, केला, अनार, जामुन आदि के पेड़ देखे हैं और मेरा पसंदीदा जो फल है वो जामुन है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। अब जो 6 ऋतुएं हैं, 12 महीनों में जो 6 ऋतुएं चलती हैं उनके नाम लिखते हैं। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या हमने 63 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 64। तो हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 64। इसमें एक निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें एक पद्यांश दे रखा है, तो इसमें हम देखते हैं, अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है, उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। अब देखें, पहला प्रश्न है, उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है। तो इसमें है ब नंबर का मेहनत के फूल। दूसरा है, कविता में विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो इनमें जो कविता में जो विशेषण शब्द है वो हमने ढूंढ कर लिखा है। उत्तर है कमाल, मेहनत, कितना, प्यारा, ढेरों, सारा आदि। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, बच्चे की मेहनत से फूल खिला है, आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो इसमें उत्तर है, हम मेहनत करके अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं और मेहनत से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, रुपए कमा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोसकर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, पौधे की सुरक्षा, समय पर पानी देना, खाद आदि का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो इसमें है दिखाया, आया, प्यारा, सारा, ये तुकबंदी वाले शब्द हमने लिखे हैं। छठा प्रश्न है, कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? तो इसमें है, जब हम मेहनत करके पौधे लगाकर उसकी सुरक्षा व देखभाल करेंगे तब ढेरों फूल खिलेंगे। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या जो है 64 का हमने अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 65।
कार्यपत्रक संख्या 65 में देखते हैं एक विज्ञापन दे रखा है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, विज्ञापन में नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान अब एक ही नंबर पर 274740 पर अपनी शिकायत फ़ोन से घर बैठे दर्ज कराएं। आप क्षेत्र की सफाई, घर का कचरा संग्रहित, संबंधित मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क, सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। एक तरफ देखा है सफाई से संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, ये जो भी है इसमें विज्ञापन में आपके यहाँ दे रखा है। तो अब हम देखते हैं विज्ञापन के अकॉर्डिंग आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें जैसा कि ऊपर दे रखा है, आपको मैंने बताया अभी, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है। ये नंबर जो है वो शिकायत के नंबर है, तो हमने यहाँ पर इनको लिख देंगे। जैसा कि है इसमें लिखा है 274740। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, अगर आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो विज्ञापन के आधार पर हमने क्षेत्र की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि से संबंधित शिकायत जो हम दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी, कोई 2 लिखिए। तो इसमें श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, वार्ड नंबर, नाम, कॉलोनी का नाम व शिकायत का विवरण आदि हमको जो है वो देनी पड़ेगी। चौथा प्रश्न है, यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे नगर निगम जयपुर। पांचवा प्रश्न है, विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है, कैसे। तो हम लिखेंगे उत्तर, विज्ञापनों से हमें संबंधित समस्याओं का समाधान का पता लग जाता है, जिससे जीवन सरल हो जाता है। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 65 का हमने अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, अपने मित्रों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि जो भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो को अंत तक देखें, यह वीडियो आपको समझाने के लिए ही बनाया गया है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी से समझ में आ सके। हम एक बार फिर से आपसे अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी बात लेकर, बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।